हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल वन स्टॉप मैथमेटिक्स। तो आज जो लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं वो आपने थंबनेल देख ही लिया होगा फ्रेंड्स। जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं लाप्लास ऑफ डेरिवेटिव ऑफ एनी फंक्शन। मतलब इसका मतलब क्या है वो समझिए। जैसे आपको कोई एफ ऑफ टी कोई फंक्शन दिया है, आपको साइन टी दिया रखा है, तो आपको इसका लाप्लास तो निकालना है, बट इसके डेरिवेटिव का लाप्लास निकालना है। तो वो कैसे निकालेंगे वो हमने अभी तक सीखा नहीं है फ्रेंड्स, और ये नया कॉन्सेप्ट है। ठीक है, आ सकता है कि अब जो पेपर बने उसमें ये हो सकता है, तो उसको आपको सीखना चाहिए। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जिसे आपको सीखना चाहिए ही चाहिए। ठीक है, आज आ जाएगा तो आपको छोड़ना नहीं। ओके, उसके बाद हम क्या सीखेंगे, इसमें पेरियोडिक फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे कि लाप्लास ऑफ पेरियोडिक फंक्शन कैसे निकालते हैं। ठीक है, देन उसके बारे में हम सम इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे जो लाप्लास और इंटीग्रेशन को करेक्ट करेगा। एंड देन मैं 2019 के कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, तो वीडियो कुल मिला के बहुत अच्छी होने वाली है। यदि आप लास्ट तक देखेंगे तो आपको कुछ ना कुछ नया मिलेगा जो आपने अभी तक कहीं पढ़ा नहीं होगा। ठीक है, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले जो हमारे फ्रेंड्स नए जुड़े हैं तो उन्हें बता दें, मैं बता दूं आपको कि हम लोग एमएससी एंट्रेंसेस के लिए फ्री क्रैश कोर्स आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। यदि आप इंटरेस्टेड हैं या एमएससी एंट्रेंस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, और आप हमें फेसबुक वगैरह पे भी फॉलो करना चाहते हैं तो वन स्टॉप मैथमेटिक्स आप कहीं पे भी डालेंगे तो आप वहाँ आप हमें फॉलो कर सकते हैं। लाइक फेसबुक पे वन स्टॉप मैथमेटिक्स से ही हर चीज़ चल रही है। लाइक आप ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो वन स्टॉप मैथमेटिक्स डालेंगे, आपको फर्स्ट नंबर पे ही हमारा ग्रुप, हमारा पेज सब कुछ मिल जाएगा, जिस पे मैं डेली टू डेली कुछ ना कुछ नए क्वेश्चंस डालता रहता हूँ जिसे आप सॉल्व करेंगे और अपना एंजॉय करते रहिए मैथमेटिक्स को। ठीक है, इंस्टाग्राम पे आप फॉलो करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे भी वन स्टॉप मैथमेटिक्स से आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम सीखते हैं जो मैंने आपको बताया, लाप्लास ऑफ लाप्लास ऑफ डेरिवेटिव ऑफ एनी फंक्शन। देखिए फ्रेंड्स, ऐसे वैसे कुछ ये अभी आपको समझ में आएगा नहीं, बट मैं आपको 2 फॉर्मूलाज अभी लिखाता हूँ, उसी को आप इन जनरल कर लीजिएगा। ठीक है, तो उसके बाद आपको ये लगेगा कि ये तो बहुत सिंपल था। ठीक है, तो सबसे पहले हम फॉर्मूलाज देख लेते हैं, देन उसके बारे में फर्दर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला फॉर्मूला है जो आप लाप्लास ऑफ एफ टेस्ट टी निकालोगे। देखिए, वैसे आप हमेशा आप यहाँ पे ये सपोज हमेशा मान के चलना कि लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी को हम हमेशा एफ ऑफ पी से डिनोट कर रहे हैं। ओके, यहाँ पे आप एफ ऑफ एस भी डिनोट कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं फ्रेंड्स, देखिए मैं अब इसके डिटेल्ड हिस्ट्री में नहीं जाना चाहता। मतलब आप ये सोचे कि ये आया कैसे, तो वो मैं इतना नहीं करा रहा क्योंकि उसकी आपको नीड नहीं है। आप डायरेक्टली याद कर सकते हैं इस फॉर्मूले को, इसका डेरिवेशन वगैरह वो भी लाप्लास की ही जो मेन कंडीशन है उसी से निकलता है, 0 to इन्फिनिटी लाइक ई की पावर माइनस एस टी समथिंग करके, तो उसी से आप इसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं। बट इतना डिटेल आपको जाना नहीं है, आपको सिंपली सा वो सीखना है जो आपका नीड है। ठीक है ना, तो स्टार्ट करते हैं। एंड इसका जो फॉर्मूला है वो ये है फ्रेंड्स, पी एफ ऑफ पी माइनस एफ ऑफ ज़ीरो। ओके, तो ये कैसे निकालेंगे, देखिए एफ ऑफ पी क्या होगा, जो आपका ये फंक्शन होगा ना लाप्लास, मतलब ये जो फंक्शन आपको एफ ऑफ टी दिया होगा उसका आपको लाप्लास लिख के यहाँ पे लिखना है, देन पी का मल्टीप्लाई करना है। और एफ ऑफ जीरो आपको एक एफ ऑफ टी दिया होगा, उसमें आप जीरो पुट करिए टी की जगह, जो आपका आंसर आएगा वो यहाँ पे रखना है। मीन्स आपका जब डेरिवेटिव निकालेंगे तो डेरिवेटिव का कोई मीनिंग नहीं है, बट उसका एफ ऑफ टी का बहुत बड़ा वैल्यू लगेगा। ठीक है, सब चीज़ एफ ऑफ टी से ही हो जाएगी। ओके, तो वही इसका डेरिवेटिव निकल आएगा। अब मैं इसके सेकंड डेरिवेटिव की बात करूँ तो लाप्लास ऑफ सेकंड डेरिवेटिव, तो फ्रेंड्स सेम यही प्रोसेस रहेगा। क्या प्रोसेस रहेगा, लाप्लास ऑफ एफ डैश टी, पी ऑफ एफ ऑफ पी माइनस यहाँ पे भी एफ डैश जीरो आ जाएगा। ओके, तो ये इसका फॉर्मूला है। देन इसे आप अंदर ओपन कर लीजिए, मीन्स ये जो वैल्यू है इसे आप पुट कर दीजिए यहाँ पे, तो आपका जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो पी ऑफ एफ ऑफ पी माइनस एफ ऑफ ज़ीरो माइनस एफ डैश ज़ीरो। ठीक है, तो दीज टू आर फॉर्मूलाज एंड सिमिलरली आप इन जनरल भी इसे फाइंड आउट कर सकते हैं। यदि आप थर्ड टर्म के लिए निकालना चाहते हैं तो सिमिलरली इसे ऐसे ही आप कर सकते हैं, इसके अंदर सेकंड टर्म फिर उसे एक बार फिर खोलना, तो ऐसे ही आप पुट करते चले आइए, तो आप इन जनरल के लिए निकाल सकते हैं। तो वैसे थर्ड इतना लंबा पूछा नहीं जाएगा बिकॉज आपको 1 मिनट में 1 क्वेश्चन करना होगा, तो आई थिंक फर्स्ट या सेकंड डेरिवेटिव तक ही सीमित रहेगा। तो फ्रेंड्स एक क्वेश्चन इसके ऊपर कर लेते हैं जो कि
सादा सा सिंपल सा क्वेश्चन है, यदि आपको समझ में आ जाएगा बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो मेरा इस चीज़ को सिखाने का मोटिव यही था। अभी तक ये पूछा नहीं गया है और वो लाप्लास में लास्ट ईयर 5 to 6 क्वेश्चन पूछे उन्होंने, तो हो सकता है कि इस साल भी वो पूछे, ठीक है। तो आप पहले से ही अपना एकदम जो कॉन्सेप्ट है वो मजबूत करके चलेंगे तो आप कोई गलती नहीं कर पाएंगे एंड आप बहुत ज़्यादा स्कोर भी कर सकते हैं इस टॉपिक में, क्योंकि बहुत सिंपल टॉपिक है, इतना वो वेटेज दे रहे हैं तो हो सकता है इस साल भी वो वेटेज दे सकते हैं, ठीक है। कोई आपकी पॉसिबिलिटी नहीं है, हो सकता है इससे कोई भी क्वेश्चन नहीं है, बट हमें तो नहीं पता ना अभी, तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी फ्रेंड्स। अदरवाइज आप एडमिशन लेना है आपको अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, ठीक है। तो मेहनत से ही आपको सब कुछ मिलेगा। तो फ्रेंड्स कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इसके ऊपर। चलिए, तो एक क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, एक ऐसे ही क्वेश्चन लिख लेते हैं। लाइक एफ ऑफ टी आपको साइन टी दिया गया है, ठीक है, मतलब एफ ऑफ टी आपको साइन टी दिया गया है और आप वो चीज़ अपना ध्यान रखिएगा। तो हमें सबसे पहले देखिए चाहिए क्या, एफ ऑफ पी चाहिए और आपको निकालना क्या है ये भी देख लीजिए। आपको फाइंड आउट करना है लाप्लास ऑफ एफ ऑफ डैश टी एंड लाप्लास ऑफ एफ डबल डैश टी, ठीक है, ओके। तो सबसे पहले देखिए आपने अभी फॉर्मूले में क्या देखा था, हमें लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी की नीड थी, मतलब ज़रूरत थी, तो हम इसको अभी से ही फाइंड आउट कर लेते हैं। और आपको पता है मैंने इसीलिए सिंपल सा फंक्शन लिया है जिससे आप इजीली कर सकते हैं इसे। तो 1 अपॉन, तो दिस इज़ द लाप्लास ऑफ साइन टी, ठीक है, ये आप सभी जानते हैं, मैंने सिखाया हुआ है। यदि आप हमसे नए जोड़े हैं तो आप हमारी प्रीवियस वीडियो जरूर देख लें, ठीक है। तो इसको अब हम डायरेक्टली इसको यूज़ करते हैं। देखिए सिंपल सा फॉर्मूला है जो अभी लिखा था वही आप फिर से पुट करिए, पी ऑफ एफ ऑफ पी माइनस एफ ऑफ ज़ीरो, ठीक है। तो सबसे पहले एफ ऑफ पी क्या है, यही तो एफ ऑफ पी होता है, मीन्स यहाँ पे आप पी पुट कर लीजिएगा, बिकॉज वी यहाँ पे जो हम लोग बात कर रहे हैं वो इन टर्म्स ऑफ पी की बात कर रहे हैं, तो आप पी में ही करिएगा। यहाँ पे अभी आप एस लिख लिया था तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं था, आप यहाँ एस कर सकते थे, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं। तो अब यहाँ पे करेंगे तो पी का पी रहेगा, एफ ऑफ पी की वैल्यू पी स्क्वायर प्लस 1 हो गई, ठीक है, माइनस माइनस आप लगाएंगे एफ ऑफ जीरो की वैल्यू, एफ ऑफ जीरो क्या है, एफ ऑफ टी है, टी की जगह जीरो, साइन जीरो जीरो होता है, तो वहाँ पे हम कोई भी वैल्यू पुट नहीं करेंगे। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज दिस, ठीक है, ओके। तो ये जो आंसर लिखा है ये आपका एफ डैश टी आ गया, मतलब लाप्लास ऑफ एफ डैश टी आ गया, ठीक है, ये चीज़ समझ में आई आपको। अब हम सेकंड डेरिवेटिव की बात करेंगे, ठीक है, ये लिखा है और इसकी वैल्यू मैं सीधा सिंपली से लिख देता हूँ, पी बाहर होता है, ठीक है। देन हमें क्या करना होता है, फर्स्ट वाला को लिखना होता है। फर्स्ट वाला क्या है, ये इसके अंदर लिख दीजिए, माइनस एफ डैश जीरो, ठीक है। अभी फॉर्मूला लगाया था, आप वहाँ से मैच कर सकते हैं, यही फॉर्मूला था, ठीक है। सिंपली से आप जो यहाँ पे आपने काम किया है, इसकी वैल्यू क्या निकली थी अंदर, ये निकली थी, इसको आप पुट कर लीजिएगा। तो इसका p इंटू सॉरी अपॉन माइनस प्लस 1, देखिए कुछ नहीं किया है, ये जो पूरी वैल्यू थी उसकी वैल्यू मैंने रख दी है, देन p का मल्टीप्लाई कर दिया है, सिंपल सा चीज़ है, आपको समझ में आ गया होगा। देन एफ डैश जीरो, एफ डैश जीरो, एफ डैश टी निकालिए, कॉस टी होता है, कॉस टी को जीरो पुट करोगे तो 1 हो जाएगा, ओके, तो -1। तो आप इसे सॉल्व करना चाहें तो उसे भी सॉल्व भी कर सकते हैं। देन पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1, देन पी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो -1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। तो ये आंसर किसका निकला है, लाप्लास ऑफ डबल डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ टी, ओके। तो आपको आई थिंक ये चीज़, ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे समझा पाया मैं, ठीक है। अब बात करते हैं पेरियोडिक फंक्शन की, कि लाप्लास ऑफ एनी पेरियोडिक फंक्शन आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, एंड उसके बारे में कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे, जो कि आई थिंक ये जो दो कॉन्सेप्ट हैं इसके ऊपर भी बेसिक यदि क्वेश्चन वो पूछता है तो इस साल इस पे आने के चांसेस मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा है। तो आप हो सकता है इसे पढ़ के ना जाए पेपर में, बट लास्ट टाइम ज़रूर एक वॉचिंग कर लें वीडियो को, तो हेल्पफुल रह सकती है आपके लिए, ठीक है। फिर आपकी चॉइस है आपको क्या करना है,
ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसे कर पा रहे नहीं, बिकॉज मेरे हिसाब से तो बहुत सिंपल से कॉन्सेप्ट हैं, आपको फ्री के मार्क्स भी दिला सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, तो पेरियोडिक फंक्शन की बात करते हैं अब। ए फंक्शन इज सेड टू बी पेरियोडिक इफ, कोई फंक्शन है, यदि आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हैं ए फंक्शन, चलो लिख देता हूं मैं, ए फंक्शन सेड टू बी पेरियोडिक with period a for all t, ठीक है, for all t if, यदि f of a plus t is equal to f of t। ओके फ्रेंड्स, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जिसे आपको लिखना है, where a is a लीस्ट पॉजिटिव नंबर, ठीक है, ये जो a है, देन a इज कॉल्ड पीरियड ऑफ f ऑफ t। तो ये आप लिख सकते हैं। देखिए है क्या, बेसिकली कुछ नहीं है, चलो मैंने लिख दिया, वैसे मैं बोल देता, चलिए कोई बात नहीं। ए फंक्शन इज सेड टू बी, ठीक है, इज सेड टू बी पीरियोडिक विद पीरियड ए, मतलब मैं ये कहने का मतलब है कोई फंक्शन है, हम उसे कब पीरियोडिक कह सकते हैं, विद पीरियड ए। क्या कोई फंक्शन ऐसा हो जिसमें कोई इंटरवल, मतलब कोई एक ऐसा टर्म हो जिसको हम ऐड करें और फिर उसके बाद हम उसे सॉल्व करें तो फंक्शन जो हो वो फिर से वही फंक्शन आ जाए। मतलब जैसे आप साइन टी का ग्राफ सभी ने देखा होगा, ठीक है, साइन टी का ग्राफ कैसा होता है, ऐसा होता है ना। ओके फ्रेंड्स, एंड देन फिर इसके बाद भी वो क्या करता है, फिर से रिपीट होना चालू हो जाता है। तो ऐसा ही सिस्टम यहाँ पे है, यदि कोई फंक्शन एक सिंपल से इंटरवल के, मतलब सिंपल सी वैल्यू यदि हम उसमें पुट करें, देन जो फंक्शन की वैल्यू है फिर से वही फंक्शन आ जाए, ठीक है ना। पहले ये फंक्शन की वैल्यू क्या थी, एफ ऑफ टी थी, हमने इसमें ए प्लस टी पुट किया, देन फंक्शन की वैल्यू फिर से एफ ऑफ टी आ गई। तो ये जो फंक्शन होता है वो पेरियोडिक फंक्शन होता है विद पीरियड, जो आप ए और जो आप ए पुट कर रहे हो ना, ये इसका पीरियड बन जाता है, ठीक है। तो कैसे, यहाँ पे ये साइन टी है, साइन टी जो होता है ना, ये यहाँ तक तो सही है, मतलब 0 to पाई होता है ना ये फ्रेंड्स, ठीक है ना। ओके ठीक है, देखिए जो फंक्शन है ये, इसका जो पीरियड होता है वो 2 पाई होता है, ये आप सभी जानते हैं, बिकॉज ये 2 पाई के बाद फिर से रिपीटिंग चालू कर देता है। देखिए ये 0 to क्या है, पाई, ये पाई टू 2 पाई, अब 2 पाई के बाद फिर से आप बनाएंगे तो फिर से यही ग्राफ आने लगेगा बार बार, ठीक है। तो इसका जो पीरियड होता है वो 2 पाई होता है, आप सभी जानते हैं। एंड इसी प्रकार आप इसको बना सकते हैं, और जो क्वेश्चन में देगा वो हमेशा दे रखा होगा, आपको इस टाइप का लाप्लास कभी भी निकलवाएगा, यदि वो पीरियोडिक फंक्शन कहेगा तभी आप इसको यूज़ करेंगे, अदरवाइज इसको यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है, ठीक है। तो इसका सिंपल सा एक फॉर्मूला है जिसको आपको यूज़ करना है, ठीक है। तो इसे रेज करते हैं, देन इसके बारे में बात करते हैं।
तो आपका पेरियोडिक फंक्शन आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसका मीनिंग क्या है, ये चीज़ भी समझ लेते हैं। यदि आपको कोई पेरियोडिक फंक्शन कह रहा है, क्वेश्चन में कहेगा कि एफ ऑफ टी इज पीरियोडिक फंक्शन, ठीक है। आपको क्वेश्चन में कहेगा कि जो एफ ऑफ टी है वो पेरियोडिक फंक्शन है एंड विद पीरियड ए, ठीक है। तब आपको लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी निकालना है। तो इसका बेसिकली फॉर्मूला है, देखिए जब वो कहेगा कि एफ ऑफ टी पेरियोडिक है तभी आप इसे यूज करेंगे, अदरवाइज इसे यूज नहीं करेंगे, ठीक है। अदरवाइज आप जानते हैं कि लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। बेसिकली तो 1/1 माइनस ई की पावर माइनस ए पी, ओके, देन इंटीग्रेशन 0 to a, ओके, 0 to a माइनस एस टी पी टी, ठीक है, एफ ऑफ टी डी टी, ओके। तो ये आपको फॉर्मूला है जो आपको आना चाहिए और याद कर लीजिएगा, ठीक है। कुछ नहीं है, बस ये नीचे का टर्म है वो एक्स्ट्रा हो गया है, अदरवाइज वो लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी लिखा हुआ है, यहाँ पे इन्फिनिटी नहीं है, बस पीरियड कर दिया गया है, ओके। और सब डिटो सेम ही है, ठीक है। तो ये आप याद कर लीजिएगा। अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं लाया हूँ, आप आई थिंक एक क्वेश्चन मैं करूँगा और एक आपको करना होगा, ठीक है। बहुत डिटेल में समझाऊंगा तो आप बहुत ध्यान से देखते रहिए वीडियो को। आप पॉज करके उसे नोट भी कर सकते हैं यदि आप चाहें। चलिए फ्रेंड्स, तो कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस कर ले हम। तो जो पेरियोडिक फंक्शन का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपका ये है, देखिए आपको लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी निकालना है और आपको कह रखा है क्या कि एफ ऑफ टी इज़ ए पेरियोडिक फंक्शन और वो दे रहा है ए। मैं पूरा लिख नहीं रहा हूँ, आप चाहें तो लिख सकते हैं। वो कह रहा है फाइंड द लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी, लिखिए क्वेश्चन को, विद पीरियड, सॉरी, फाइंड द लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी, ठीक है। एंड वो कह रहा है कि एफ ऑफ टी इज़ ए पेरियोडिक फंक्शन एंड ये कंडीशन दी गई है, मैंने कंडीशन को पढ़ के बोल दिया था विद पीरियड, ओके। ये आपको दे रखा है, ठीक है। वो दो चीज़ें आप लिख लेना, उसके बाद ये दे रखा है और देन आपको एक एफ ऑफ टी फंक्शन डिफाइन किया हुआ है जो कि ये है, इसे आप देख लीजिएगा, साइन टी, ये किस पे है 0 to t। और ये ऐसे फंक्शन सॉल्व करना मैंने आपको बताया है इसके प्रीवियस वीडियो में, तो आप वहाँ पे भी जाके इसको देख सकते हैं, बट वो पेरियोडिक फंक्शन का नहीं था, ठीक है, ओके। तो इसको डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली हमारा जो पेरियोडिक फंक्शन है तो इसका पीरियड सबसे पहले आप देख लीजिएगा, यहाँ पे 2π इसका पीरियड है, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आ गई। तो लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी आपको निकालना है, तो ये लिखा क्या जाएगा, 1/1 माइनस ई की पावर ए आपका पीरियड होता है तो माइनस 2πp। तो ये आपका एक टर्म तो हो गया क्लियर कि यही आने वाला है, ठीक है। अब इंटीग्रेशन 0 to 2π, ये चीज़ क्लियर हो गई, ई की पावर माइनस पी टी एफ ऑफ टी। एफ ऑफ टी की वैल्यू यहाँ से अब 2 आ रही है, तो अभी हम एफ ऑफ टी लिख लेते हैं, फिर इसे हम अलग अलग करते हैं। तो ये चीज़ आप किस किस को समझ में नहीं आई, तो जिसको समझ में नहीं आया वो नीचे कमेंट भी कर सकता है यदि कोई डाउट है तो। वैसे आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, आप पीछे जो फॉर्मूला है उससे आप मिलाइए, आपको सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स, अब इस लिमिट्स को देखिए, इस फंक्शन की वैल्यू हमें रखनी है, बट ये लिमिट्स टू पार्ट्स में डिवाइड है। तो अब आप इससे पार्ट्स करिए। आप जब 0 से क्या जा रहे हैं, पहले पाई तक जा रहे हैं, तो 0 से पाई में इसकी वैल्यू sin t है, तो यहाँ भी आप पाई रख लीजिए। तो पाई लिखेंगे तो आप यहाँ पे sin t करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप sin t क्या कर लेंगे, sin t, ठीक है। तो आपने क्या किया यहाँ पे sin t dt, ओके फ्रेंड्स। तो आई होप नो प्रॉब्लम। देन जब आप पाई टू 2π जाएंगे तो फिर से 0, तो 0 इंटू समथिंग ओवरऑल 0, तो मैं उस टर्म को अब लिख नहीं रहा हूँ, ओके। तो ये थिंग आपको समझ में आ गई है। अब फ्रेंड्स आपको कुछ नहीं करना, इसको आप इक्वेशन 1 डाल दीजिए। अब बेसिकली करना क्या है आपको, इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करके
यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे एंड जो आंसर है वो आपका आ जाएगा। ठीक है, तो इतनी सी चीज़ है जो आपको करनी है। तो सिंपली ऐसे आप आई मान लीजिए 0 to पाई e की पावर माइनस पी टी साइन टी डी टी। क्या आप इसे कर लेंगे इंटीग्रेशन को? चलिए मैं करा देता हूँ, कोई बात नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसे मैं मानता हूँ फर्स्ट, इसे मैं मानता हूँ सेकंड। ठीक है, तो इसे करते हैं सॉल्व। तो i इज इक्वल टू, आप भी हमारे साथ करिए, तो e की पावर माइनस पी टी रहेगा बिकॉज एंड माइनस कॉस टी हो जाएगा और ये 0 to पाई हो जाएगा, माइनस 0 to पाई लगा दीजिए। इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो आप p e की पावर माइनस पी टी हो जाएगा, देन माइनस कॉस टी हो जाएगा, डी टी हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको चीज़ समझ में आई है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ओके, आप इस लिमिट्स को अंदर पुट करेंगे तो क्या होगा, कॉस पाई -1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, e की पावर माइनस, यहाँ पे t की वैल्यू पुट कर रहे हैं तो पी पाई। ओके, आप 0 पुट करेंगे तो 1 हो जाएगा एंड विच इज ऑल्सो प्लस, एंड 0 पुट करेंगे तो 1 हो जाएगा। ओके, ठीक है, तो 0 to पाई आप जब फर्स्ट टर्म में पुट करेंगे तो आपका जो फर्स्ट टर्म आ जाएगा वो लाइक इस टाइप का हो जाएगा। ओके, देन आप सेकंड को आप फिर और अच्छे से एवेलुएट करेंगे तो आप क्या करेंगे, इसी को फिर से आप फर्स्ट इंटू सेकंड लगाइए बिकॉज यहाँ पे अंदर फिर फर्स्ट इंटू सेकंड बन जाएगा। तो करिए इसे माइनस पी इंटू, अब ध्यान से देखिए इस चीज़ को, अदरवाइज आएगा नहीं आपको। e की पावर माइनस पी टी को सेम रखेंगे, cos टी का sin टी होता है। ठीक है, तो e की पावर माइनस पी टी साइन टी 0 to पाई, तो ये चीज़ आपको समझ में आई। ओके, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बिकॉज प्लस पी, ये चीज़ आपको समझ में आई। ये माइनस पी का मल्टीप्लिकेशन करेंगे या माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, पी बाहर है ही। अब इसका फिर से करेंगे तो माइनस पी आएगा तो पी स्क्वायर कर दीजिए और ये माइनस आएगा तो एक माइनस यहाँ पे कर लीजिए। ठीक है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा पी स्क्वायर, और ये आप फिर सॉल्व कर लेना, ये आई बन जाएगा। ओके, तो आप ये आपका टास्क है, आप सॉल्व करते रहिए, क्योंकि अब मैं सादा सॉल्व करूंगा तो मुझे इरेज करना पड़ जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे देखिए ये बेसिकली आई था, आप जब इसे लाएंगे तो आई की जो वैल्यू आ जाएगी, देखिए ये जो पूरा टर्म है जब आप लिमिट्स पुट करोगे तो ये गोस टू 0 हो जाएगा। ओके, तो ये आप अपना सॉल्व कर लीजिएगा। आप जब पी स्क्वायर को इधर लाएंगे तो 1 प्लस पी स्क्वायर का अपॉन डिवाइड लग जाएगा। ठीक है, एंड ई की पावर माइनस पी पाई प्लस 1, तो दिस इज योर इंटीग्रल वैल्यू। एंड ये वैल्यू तो पहले से थी, यहाँ पे इंटीग्रल की जो वैल्यू आई है वो यहाँ पे पुट कर दीजिए और यहाँ मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो और बेसिकली देखिए आप यहाँ पे वर्गांतर रूल भी पुट कर सकते हैं। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यदि आप चाहें तो यहाँ पे लगा सकते हैं, तो नीचे वाला वो टर्म भी कट सकता है। ओके, तो उसे आप लगा लीजिएगा, बट ऐसा ऑप्शन में था नहीं, ऑप्शन में आंसर जो था वो यही था, तो आप चाहें तो भी लगा सकते हैं। ठीक है, इसको आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे तो प्लस वाला टर्म कट जाएगा, माइनस वाला बच जाएगा, देन 1 प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो ऊपर 1 अपॉन समथिंग समथिंग बच जाएगा। ठीक है, तो आप इसे कर लेना। यदि आप नहीं कर पाएंगे तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको वो भी करके भेज दूंगा। ठीक है, तो आप ये टास्क आपका है फ्रेंड्स, ये भी हमें करना पड़ेगा, तो फिर आपका जो लेवल है वो एमएससी इंटेंसिव लेवल नहीं है। ठीक है, वो आपका लेवल अभी 12th ही चल रहा है, तो ये आप अपना लेवल बढ़ाइए यदि जिसको यहाँ पे भी प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो कि बहुत अच्छे होने वाले हैं। आई थिंक आपको एक क्वेश्चन समझ में आया होगा पीरियोडिक फंक्शन का। जब भी आपको पीरियोडिक फंक्शन दिया जाएगा तो आप इस फॉर्मूले को यूज करेंगे एंड इस कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। ओके, चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं तो आप इजीली जल्दी जल्दी करिए। ये क्वेश्चन आपके होमवर्क है जिसे आपको खुद करना है, एंड जो नहीं आता है तो आप हमें या तो हमारा, यदि आप ग्रुप फेसबुक ग्रुप फॉलो कर रहे हैं तो आप वहाँ पे आप पोस्ट कर दीजिएगा, तो आप वहाँ पे पोस्ट करेंगे तो मैं देख लूँगा तो उसका आंसर दे दूँगा। यदि और कोई दिखेगा तो शायद वो आपका आंसर दे दे। ठीक है, और आप नहीं चाहते हो वहाँ पे पोस्ट करना तो आप हमारे नंबर पर भी पोस्ट कर सकते हैं। आपका यह है, देखिए वो कह रहा है कि फाइंड द लाप्लास, मैं पूरा लिख दे रहा हूँ, ये आपको फाइंड आउट करना है। और जो कह रहा है एफ ऑफ टी हैज़
पीरियड 2 एंड एफ ऑफ टी को उसने डिफाइन किया है T0 to T1 एंड 0 1 T2। ठीक है, तो ये आप इजीली सा क्वेश्चन है, जैसे आप कर लेना, आप इसे नोट कर लीजिए, मैं इसे रेज करता हूँ। देन हम बहुत अब जो सीखने वाले हैं ना फ्रेंड्स, वो आपको कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है ना, वो बहुत ध्यान से सीखिएगा और बहुत अच्छे से सीखिएगा, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आया हुआ है 2019 में। पहले हम 2-3 क्वेश्चन थोड़े रफली करते हैं, देन उस कॉन्सेप्ट समझने के बाद हम 2019 के कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो कि बहुत अच्छे होने वाले हैं। ठीक है, देखिए आप जो क्वेश्चन हम सीखने वाले हैं ना, उसके लिए आपको जो मैंने प्रॉपर्टीज़ लिखाई थी वो याद होना बहुत ज़रूरी है। जो हमसे नए फ्रेंड्स जुड़े हैं वो हमारे प्रीवियस वीडियो देख के प्रॉपर्टीज़ ज़रूर याद कर लें। यदि जब भी प्रॉपर्टीज आएगी तो मैं आपको बता दिया करूँगा, बट कभी कभी हो जाता है कि याद नहीं रहता है, तो आप उसको याद रखें। ठीक है, तो एक इंटीग्रेशन है, सिंपल सा इंटीग्रेशन है जिसको आपको सॉल्व करना है, बट आप अब इसमें आप ये सोचें कि इंटीग्रेशन से सॉल्व होगा, तो आप इसे कर नहीं पाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसकी आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, यदि आप ये सोचते हैं कि ये इंटीग्रेशन आपका सादा इंटीग्रेशन सॉल्व हो जाएगा, तो आप ऐसा गलत सोचते हैं। ठीक है, तो ये मैं क्यों कह रहा हूँ, आप यहाँ पे कोई सा भी फॉर्मूला लगा लीजिए, आप इंटीग्रेशन से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, यदि आप कर लेते हैं तो इट्स वेरी गुड, बट मेरे अंदाज से इसे सॉल्व करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। ओके, तो फ्रेंड्स अब हम कैसे इसे सॉल्व करें, और ऐसे क्वेश्चन आपके BHU में आया हुआ है लास्ट ईयर। ओके, तो इसे कैसे सॉल्व करें, देखिए फ्रेंड्स, आपको लाप्लास का जो चीज़ है वो आपको पता हुआ है। जो लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी लिखा जाता है वो सम 0 to infinity e की पावर माइनस पी टी एफ ऑफ टी डी टी। ठीक है, क्या ये फंक्शन इससे मैच नहीं कर रहा है क्या? ये e देखिए 0 to infinity को मैच कर रहा है। ओके, e की पावर सम 3t, e की पावर सम 3t, ये कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है। तो एफ ऑफ टी को आप ये नहीं मान सकते क्या? आप इसे कंपेयर करके एफ ऑफ टी को क्या मानिए, टी साइन टी। ये चीज़ समझ में आ गई? ओके फ्रेंड्स, अब आप इसका क्या ले लीजिए, लाप्लास ले लीजिए। तो मैं दोनों साइड, देखिए ये चीज़ आपको ध्यान से देखनी है। आपको जो क्वेश्चन दिया गया है, यदि उसमें लिमिट्स मुझे कैसे समझ में आ गया कि ये लाप्लास से कनेक्ट हो रहा है। देखिए कभी भी लिमिट 0 to infinity दिया जा रहा है और जो इंटीग्रेशन है बहुत हार्ड है, वो ईजिली सॉल्व नहीं हो पा रहा है, तो आप हमेशा या तो लाप्लास, मैंने पहले बताया था कि आप गामा फंक्शन देखते हैं, बट यहाँ पे गामा फंक्शन भी कहीं यूज़ नहीं हो पाएगा। तो आप गामा फंक्शन के बाद आपको एक और मेथड आ गया है लाप्लास, तो आप लाप्लास जरूर याद करके जाए। ठीक है, तो आप लाप्लास देखेंगे तो ये लाप्लास से इजीली सॉल्व हो जाएगा। अब कैसे है वो मैं सिखाता हूँ। ठीक है, पहले कंपेयर करके आप एफ ऑफ टी मानना सीखे। तो एफ ऑफ टी आपने निकाल लिया, देन अब आप लाप्लास ले लीजिए बोथ साइड। आपने लाप्लास लिया बोथ साइड, तो लाप्लास आप जब इस फंक्शन का लेंगे फ्रेंड्स, तो टी की पावर एन टाइप वाला फंक्शन लग जाएगा, और इसे मैंने आपको करना बताया है प्रीवियस वीडियो में, सेम क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ, बट ये 3t वाला नहीं कराया था, बस इसका लाप्लास मैंने निकाला है। ठीक है, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं, बट मैं फिर से सॉल्व कर दे रहा हूँ। तो आप इसका जब लाप्लास निकालेंगे फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा, -1 की पावर, देखिए मैं लिख देता हूँ एक फॉर्मूला कि लाप्लास ऑफ सम टी की पावर एन एफ ऑफ टी आप जब निकालते हैं तो -1 की पावर एन डी एन अपॉन डी पी एन लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी आप लिखते हैं। तो दिस इज द फॉर्मूला वी यूजिंग हियर। ठीक है, तो -1 की पावर टी की पावर n, तो टी की पावर 1, तो -1 की पावर 1, तो -1 की पावर -1 ही रहती है। ठीक है, देन लाप्लास ऑफ आप डिफरेंशिएट करना है कितने टाइम, n टाइम, वेयर द पावर ऑफ t, तो पावर ऑफ t इज 1, देन वी डिफरेंशिएट द फंक्शन ऑफ लाप्लास ऑफ साइन t इज 1 टाइम। ठीक है, तो d अपॉन डी पी, और साइन t का जो डिफरेंस वो होता है लाप्लास, वो क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस पी स्क्वायर। तो दिस इज द लाप्लास ऑफ साइन टी एंड दिस इज द फॉर्मूला, ये रहा। ठीक है, तो अब आपको कुछ नहीं करना है, इसको सॉल्व करिए। तो -1 पहले से ही है, इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो -1 बाहर आएगा, ये प्लस हो जाएगा, -1 अपॉन में 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 1 प्लस पी स्क्वायर की पावर 2 इंटू 2p। ओके फ्रेंड्स, तो ये आपका क्या हो गया, ये लाप्लास निकल आया। कुछ नहीं किया फ्रेंड्स, ये -1 पावर हो जाती है, वो -1 बाहर आती है, -2 हो जाएगी, नीचे ले गया 2 हो गई। ठीक है, पी स्क्वायर का 2p हो गया। ओके, तो कुछ नहीं है, तो आंसर क्या है 2p अपॉन 1 प्लस p
पी स्क्वायर की होल पावर 2। तो दिस इज योर लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी, ठीक है। और ये लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी है क्या, तो ये देख लीजिएगा, 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस पी टी, और एफ ऑफ टी को आपने क्या माना था, टी साइन टी, यही तो लिखा जाता है, तो टी साइन टी डी टी। आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, -3t की, यहाँ पे क्या है -pt, तो पुट द वैल्यू ऑफ p इज इक्वल टू 3। तो आपका जो ये टर्म है वो यही बन जाएगा। तो आपने जो वैल्यू निकाल ली है उसमें आपको क्या करना है, पुट द वैल्यू ऑफ p इज इक्वल टू -3, माइनस तो पहले से ही लगा है, तो पुट p इज इक्वल टू 3। तो मैं डायरेक्टली पुट कर दे रहा हूँ इस वैल्यू में, टी पी इज इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो 3 2 जा 6 हो जाएगा ऊपर, एंड अपॉन 1 प्लस पी, तो 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 1 10, 10 का स्क्वायर 100, तो 100 यहाँ पे पुट कर दीजिएगा। आप जब काट लेंगे 2 3 जा और 2 50 जा, तो फाइनल आंसर इज योर 3/50। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। तो आई होप जो क्वेश्चन है वो आपको समझ में आया होगा। फिर से मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, आप अच्छे से समझिए इसको, चीज़ को। आपको इस जो इंटीग्रेशन है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, ठीक है। अब आप कैसे सोचें, हो सकता है कि जो पेपर में माइंड है वो बिल्कुल ब्लैंक हो जाए, बट आपको यदि इंटीग्रेशन में आपको महारत हासिल नहीं है तो आप इसे नहीं कर सकते, ठीक है। तो सबसे पहले आपका माइंड में टास्क आना चाहिए, जब ये डेफिनेट इंटीग्रेशन है तो इसकी लिमिट पे हमारा फोकस होना चाहिए, ठीक है। जब भी लिमिट 0 टू इन्फिनिटी होती है तो या तो सम गामा फंक्शन बनेगा या आपका लाप्लास इंटीग्रेशन बनेगा। कभी कभी कोई प्रॉपर्टीज़ भी यूज़ होके इंटीग्रेशन हो जाता है, बट यहाँ पे कोई प्रॉपर्टीज़ यूज़ नहीं होगी और ना ही गामा फंक्शन यूज होगा। तो आपका जो सिंपल सा वन टास्क या वन मेथड बचता है वो लाप्लास ही है, ठीक है। तो आप लाप्लास पे जाएं। अब लाप्लास आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो आप सीधा सा सिंपल सा कंपेयर कराइए लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी से, ठीक है। तो ई की पावर जो भी समथिंग है उसे आप छोड़ दीजिए, बचा हुआ एफ ऑफ टी मान लेते हैं, तो ये एफ ऑफ टी मान लिया था, ठीक है। अब इसका लाप्लास ले लीजिए। जब आप लाप्लास लेंगे तो ये जो फंक्शन है वो दिस टाइप का बन जाएगा, और लाप्लास आपको इस फंक्शन का निकालना आता है, वो मैंने निकाल लिया नीचे तक, ठीक है। यदि आपको इस फंक्शन का लाप्लास नहीं आता है तो आप हमारी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, वहाँ पे हमने बहुत डिस्कस और डिटेल्ड वे में बताया हुआ है, ठीक है। जब आप इसका लाप्लास निकाल लेंगे तो आपको एक कंडीशन पुट करनी पड़ेगी, वो कंडीशन सभी में करनी पड़ेगी, ठीक है। कैसे, क्योंकि आपको ये इस इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे जो 3t था माइनस का, बट यहाँ पे pt था माइनस का, तो आपको p की वैल्यू 3 पुट करनी है, देन यू गेट योर आंसर, ठीक है। तो आई थिंक आपको अब बहुत इजीली से समझ में आ गया होगा। बट यहाँ पे एक चीज़ जो फॉर्मूला पुट किया था वो फ्रेंड्स एक प्रॉपर्टीज़ है लाप्लास की जो आपको याद करनी पड़ेंगी, और ये प्रॉपर्टी याद नहीं करी तो आप ये क्वेश्चन कर नहीं पाएंगे, ठीक है। अदरवाइज यहीं पे आप अटक जाएंगे, ओके। तो ऐसे ही 1-2 क्वेश्चन और हैं जो कि अलग पैटर्न पे हैं, उन्हें भी कर लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसे करते हैं। एंड जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए क्या है, 0 टू इन्फिनिटी साइन टी अपॉन टी डी टी। तो इसकी जो वैल्यू है वो आपको π/2 प्रूव करनी है, ओके। तो देखिए फ्रेंड्स, हर क्वेश्चन उसी बेस से नहीं होगा, ये अलग अलग कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन है। यदि आपको ई की पावर सम आएगा तभी आप कंपेयर करके निकालेंगे, अदरवाइज अब ये क्वेश्चन आप कैसे करेंगे, तो ये आपको बहुत ध्यान से देखना है। तो चीज़ देखिए, चीज़ वही है, मतलब कॉन्सेप्ट आपको वही यूज़ करना है। कैसे, आप इस पूरे फंक्शन को एफ ऑफ टी पुट कर लीजिए, ठीक है। तो आप जब लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी निकालेंगे तो लाप्लास ऑफ दिस फंक्शन आपको निकालना पड़ेगा। ये चीज़ आपको समझ में आई। और जब आप लाप्लास ऑफ दिस फंक्शन आप निकालेंगे तो जो इंटीग्रेशन है वो आपको एस टू इन्फिनिटी में आपको पी टू इन्फिनिटी, यदि हम पी की बात कर रहे हैं, यहाँ पे आप एस भी पुट कर सकते हैं, तो पी टू इन्फिनिटी पुट करना पड़ेगा। एंड जब साइन टी का जो अंदर लिखा जाता है वो लाप्लास ऑफ साइन टी होता है। तो लाप्लास ऑफ साइन टी आप सभी जानते हैं, 1 प्लस यू स्क्वायर होता है, क्योंकि यहाँ पे यू के टर्म्स में लिखा जाता है। तो ये चीज़ आपको समझ में आई।
यहाँ पे किस किस को प्रॉब्लम है, किसी को नहीं ना, यदि जिसको भी है वो कमेंट कर सकता है। तो ये चीज़ आपको समझ में आई। अब मैंने ये चीज़ क्यों लिखा है, यही तो ये चीज़ है ना, 0 to इन्फिनिटी e की पावर माइनस पी टी एफ ऑफ टी की जगह क्या था, साइन टी अपॉन टी डी टी। और इसको आप जब सॉल्व करेंगे tan इनवर्स u पी टू इन्फिनिटी। ओके फ्रेंड्स, आप जब इन्फिनिटी पुट करेंगे तो जो आंसर आएगा वो आएगा आपका π/2 माइनस tan इनवर्स p। ये चीज़ समझ में आई। सब चीज़ स्टेप टू स्टेप है, कुछ नहीं है नया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे भी आपको p की कंडीशन पुट करनी है और कुछ नहीं करना। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे e की पावर कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, तो यहाँ पे 0, इसकी वैल्यू 1 आपको पुट करनी पड़ेगी। और 1 कब आती है, जब p की वैल्यू क्या पुट करते हैं, 0। तो पुट p इज इक्वल टू 0। तो आप 0 पुट करेंगे तो ये फंक्शन यही हो जाएगा, और इसकी वैल्यू जब यहाँ पे पुट करेंगे तो जो वैल्यू आएगी π/2 माइनस 0 इज इक्वल टू π/2। तो दिस इज योर फाइनल आंसर, और यही आपको प्रूव करना था। तो आई थिंक फिर से आप समझ लीजिए, आपको यहाँ पे एफ ऑफ टी इसे माना, इसका आप जब लाप्लास निकालेंगे तो लाप्लास ऑफ साइन टी अपॉन टी हो जाएगा। और इसको मैंने बताया था टी होता है जो एस पी टू इन्फिनिटी हो जाता है, एंड लाप्लास ऑफ साइन टी को अंदर लिख दिया जाता है इन टर्म्स ऑफ यू, लिख दिया। देन उसे सॉल्व किया, tan इनवर्स यू हो गया, कंडीशन लगा दी, मीन्स लिमिट्स लगा दी। देन उसे ओपन किया तो π/2 माइनस tan इनवर्स पी हो गया। देन फिर क्या, आपको यहाँ पे ये जो फंक्शन है उसे ओपन करके ऐसा लिख सकते हैं हम, ठीक है। अब यहाँ पे हमें e की पावर समथिंग नहीं चाहिए, तो p की पावर हमने 0 पुट कर दिया विच इज़ 1। तो ये जो फंक्शन है वो यही रह गया, ये रिमूव हो गया, और जो लिमिट्स हैं वो यही थी। तो फाइनल जो क्वेश्चन था वो आपका यही था। तो इसकी वैल्यू यहाँ पे आप जब p पर आप 0 पुट करेंगे, tan इनवर्स 0 0 होता है, देन आंसर इज π/2, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। देन एक और क्वेश्चन हम करते हैं, देन आपका फिर फाइनल 2019 का क्वेश्चन देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स, तो जो क्वेश्चन है वो आपका ये है। देखिए ये जो सारे क्वेश्चंस हैं वो भी किसी ना किसी यूनिवर्सिटीज़ के आए हुए हैं। तो ऐसे नहीं है कि सादा क्वेश्चन लगाया जा रहा हूँ, मैं लगाया जा रहा हूँ, ऐसा नहीं है। हर वीडियो में मैं जो भी क्वेश्चन लेके आता हूँ वो आपके लिए कुछ चुनिंदा क्वेश्चन होता है जो यूनिवर्सिटियों में मोस्ट ऑफ द टाइम आए हुए होते हैं, ठीक है। तो देखिए ये आपका होमवर्क है। तो ये सिंपली सा अभी जो क्वेश्चन कराया था उसी के बेस्ड पे है, जो आप खुद करिएगा, ठीक है। इसको आपको कुछ नहीं करना, इसको आप कंपेयर कराएंगे तो एफ ऑफ टी आपको ये लेना पड़ेगा, और देन आप जो फर्स्ट क्वेश्चन कराया था उसी के टाइप का हो जाएगा। देन हम नेक्स्ट की बात करते हैं, ठीक है। ये आपका 2019 कानपुर यूनिवर्सिटी में आ चुका है। तो कहते हैं 0 to इन्फिनिटी e की पावर माइनस टी साइन टी अपॉन टी डी टी। वैसे ये भी क्वेश्चन जो अभी साइन टी अपॉन टी कराया वैसे ही होगा, बट मैं आपको करा देता हूँ, कुछ नहीं है। यहाँ पे भी यदि आप चाहें, देखिए ये क्वेश्चन डिट्टो वही है, क्या है, डिट्टो वही क्वेश्चन है, डिट्टो वही क्वेश्चन है। अभी आपने साइन टी अपॉन टी की वैल्यू क्या निकाली थी, 0 to इन्फिनिटी e की पावर माइनस पी टी साइन टी अपॉन टी डी टी इज इक्वल टू π/2 माइनस tan इनवर्स p। आपने ये निकाली थी इसकी वैल्यू, ठीक है। तो आपको जो प्रूव करना है, इसमें भी प्रूफिंग है नहीं है, ओके। तो आपको जो प्रूव करना है वो बेसिकली है क्या, तो आप किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसमें कोई प्रूफ नहीं करना है। तो चलिए करते हैं। यही आपकी जो वैल्यू थी वो यही थी, ठीक है, हाँ यही थी, 0 हो गया था, ओके। तो फाइनल यही आया था। अभी जो पिछला क्वेश्चन मैंने किया है, आपको कुछ नहीं करना है, सब चीज़ सेम है, बस पी की जगह क्या है, आपको क्या करना है, 1 पुट करना है। तो जब आप 1 पुट करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिट्टो क्वेश्चन यही बन जाएगा। और यहाँ पे आप 1 पुट करेंगे और tan इनवर्स 1 π/4, तो π/2 माइनस π/4 इज इक्वल टू π/4।
तो दिस इज योर वैल्यू। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, ये प्रूफिंग नहीं था, तो आप इसे, और पिछला वाला प्रूफ था जिसमें π/2 आपको निकालना था, ठीक है। तो आई होप ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। यदि आप डिटेल में करना चाहते हैं तो उसी के डिट्टो बेस्ड पे आप इसे कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स बारी आती है 2019 क्वेश्चन की, जो कि आपके अभी BHU पेपर में आया हुआ है, ठीक है। आई थिंक अब मैंने ऐसा बेस बना दिया है कि यदि आप उस क्वेश्चन को देखेंगे तो आप खुद कर सकते हैं, और मैं चाहूँगा कि आप खुद ट्राई करें पहले, तब मुझे देखें। चलिए तो उस क्वेश्चन को लिखते हैं जो BHU 2019 में आया हुआ है। 0 to ∞ -2t - -3t अपॉन t dt, इसकी आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का। फ्रेंड्स बहुत ध्यान से देखिएगा, बट मैं ये कहूँगा आप पॉज करके इसका आंसर जरूर फाइंड आउट करिए पहले, देन आप यहाँ पॉज करिए। तो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली है क्या, इसका आप लाप्लास निकालिए, इसको आप पूरे को आप क्या मानेंगे t, f ऑफ t। तो लाप्लास ऑफ f ऑफ t आप जब निकालेंगे तो इसका आप जब लाप्लास लेंगे e की पावर -2t - -3t अपॉन t, तो आपको ये p टू इन्फिनिटी लेना पड़ेगा। देन लाप्लास ऑफ ऊपर वाले फंक्शन का e की पावर -2t का लाप्लास इन टर्म्स ऑफ u के टर्म्स में लेते हैं आप, तो s+2 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे s+3 हो जाएगा। और मैं u की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे s की जगह u रिप्लेस कर दीजिएगा, du, ठीक है। तो ये आपका हो गया। एंड देन ऐसे आप जब करेंगे तो ये आपका log u+2 अपॉन u+3 p टू इन्फिनिटी। और मैंने देखिए ये भी कल जैसा केस बन गया, log इन्फिनिटी होता है, बट मैंने बताया था जब भी हम थ्योरम प्रूव करते हैं तो ये log इन्फिनिटी 0 लेके चलते हैं। तो ये आप, यदि आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो आप प्रीवियस वीडियो देखिएगा, ठीक है। तो हम बेसिकली यहाँ पर मैं 0 हटा दे रहा हूँ, माइनस log p+2 अपॉन p+3। ओके फ्रेंड्स, यदि आपको समझ में आई। अब ये माइनस है तो रिवर्स हो जाएगा, log p+3 अपॉन p+2। तो ये चीज़ समझ में आई आपको, ओके। तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुई। तो अब आप इसको जब आप पुट करेंगे तो क्या होगा, तो 0 to ∞ e की पावर -pt, ठीक है। और f ऑफ t को आप पूरा पुट कर दीजिएगा, ओके। तो ये f ऑफ t पूरा आप पुट कर लीजिएगा, बट हमें यहाँ पे यही नहीं चाहिए, पूरा f ऑफ t ही चाहिए, क्योंकि e की पावर में कोई में टर्म्स नहीं है, f ऑफ t को हमने वही माना था, ठीक है। तो आप e की p की जगह आप क्या पुट करेंगे, 0 पुट p = 0। तो यहाँ जब e की p की जगह 0 आप पुट कर देंगे तो आपका जो फंक्शन है वो यही बन जाएगा, और जो आंसर है उसमें भी p की जगह 0 पुट कर दिए, जो आपका आंसर है वो मिल जाएगा। तो log 3/2, तो दिस इज योर आंसर। ये टू द बेस ई चल रहा है, तो आपको जानते हैं, तो ई चल रहा है, तो आपका ये ऑप्शन मैच कर लीजिएगा। मुझे ऑप्शन पता नहीं है, ठीक है, तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, ठीक है। पसंद आई वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, बिकॉज द ग्रोथ ऑफ दिस चैनल इन योर हैंड्स, ठीक है। और आपका कोई भी फ्रेंड्स है या फ्रेंड सर्कल है, कोई ग्रुप्स हैं आप जानते हैं, तो उसमें भी ये शेयर कर सकते हैं, बिकॉज फ्रेंड्स मेरा मोटिव यही है कि आप और हम जो ये चीज़ देख रहे हैं या पढ़ रहे हैं, तो दोनों की जो नॉलेज है वो इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है। नॉलेज, मैं समझता हूँ नॉलेज इज़ फ्री फॉर ऑल ऑफ़ यू, ठीक है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा यदि शेयर करेंगे तो मुझे खुशी होगी, और आप देख रहे हैं इसके लिए वेरी वेरी थैंक यू कहूँगा आपका, ओके। और ये कहूँगा कि आप यदि हमें फॉलो करना चाहते हैं, और मैं ये ज़रूर चाहूँगा कि आप हमारे जो फेसबुक ग्रुप है उसमें ज़रूर जुड़ें, ठीक है। उसमें मैं अच्छे से अच्छे क्वेश्चन डालता हूँ, तो आप उसे सॉल्व भी करें और लगाएं, ठीक है, जिससे आपकी भी जो नॉलेज है वो इंक्रीज़ हो और मुझे भी कुछ नया सीखने को मिले वहाँ से, ठीक है। हो सकता है आपके पास कुछ ऐसी काबिलियत हो जिससे मुझे कुछ सीखने को मिल सके, तो मैं एक्सेप्ट जरूर करूँगा आपको, ठीक है। एंड ऐसे ही वीडियो वॉच करते रहिए एंड अपने फ्रेंड्स में शेयर जरूर करिए, ठीक है। यदि आपका ऐसा कोई भी दोस्त हुआ जिसको ये नीड है कि फ्री कोचिंग की, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, ओके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।